Good afternoon, Ashutosh, Ramayan. Good afternoon to all of you. Good afternoon, Vidushi. Kanak, good afternoon. Good afternoon, Ravindra, Himanshu, Ritesh. Good afternoon, Atul. Good afternoon, Shaurav, Arun, Sachin, Ritesh, Gyanendra. Good afternoon. Okay, Gyanendra. यहाँ पे लिखवाया जा रहा है कि नहीं लिखवाया जा रहा? आपको सारी चीजें एक एक करके लिखवाई जा रही है ना? ठीक है, आपको सारी चीजें लिखवा दी जा रही हैं। ठीक, तो आप तो नोट तो करते ही हैं, और उसके बाद नोट्स वगैरह एक यूनिट एक कंप्लीट होने के बाद मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको हम रोज नोट्स थोड़ी प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, जो कोई यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी या कोई आपका टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा फिर नोट्स मिलेगी। और हाँ, लिखवाया पूरा जाता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं नोट्स की। बट इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि आप जो अपने आप से लिखते हो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, और जो नोट्स होगी उसमें तो एक तरह सब लिखा हुआ होगा, तो शायद वो आपकी जो आपकी अपनी हैंड रिटन नोट्स होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। तो ट्राई करिए कि आप लिख लिया करिए, वही नोट्स बनाते चलिए। अगर मैं आपको सिर्फ लेक्चर लेता, नोट्स ना बनवाता, तो क्या करना होता मुझे? मैं फिर आपको हर वीक पे या 10 डेज पे नोट्स प्रोवाइड कर देता, बट अभी यहाँ पे तो टाइम लगेगा क्योंकि एक साथ नोट्स दूंगा आपको। गुड मॉर्निंग सोनू, गुड मॉर्निंग। यथार्थ डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। सोनू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनूप। तो आपको सभी को पता होगा, जो गवर्नमेंट का जैसा भी डिसीजन आएगा आपको खुद पता चल जाएगा ना कब से स्टार्ट होगा। ओके, प्रणाम आशीष। नो रविंद्र, 21 से कुछ नहीं है, सब कुछ डिसीजन फिर आपका क्या वटल गया है, 21 नहीं होगा। सितंबर में तो कोई चांस नहीं है, उसके बाद ही चांसेज हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल
आकाश, ऑफलाइन की बात चल रही थी यहाँ पे, क्लास ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगी किसी ने पूछा था, हाँ ठीक है। तो उस पे बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट का डिसीजन जैसा भी आएगा उसी हिसाब से होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, फिलहाल हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पे जो स्टार्टिंग में चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सबके लिए होती हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सबके लिए होते हैं। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये जरूरी नहीं है कि आपको बस ये होता है, नॉलेज होती है। आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो क्या सिर्फ? आप बीसी एग्जाम पास करने के लिए आए हो? मुझे ये बताओ आप लोग। सब कोई ना कोई सोचा होगा, सब चलो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, ठीक है। कोई सोचा होगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। एग्जाम पास करने के लिए आए हो तो बताओ, हम टॉपिक बाय टॉपिक क्या करें, हम लोग शुरू करें। यहाँ पे आपको कंप्लीटली प्रैक्टिकल और थियरी नॉलेज दोनों लेनी है, ठीक है, जिससे कि आप जाए इंटरव्यू वगैरह में आपको किसी भी टाइप कोई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए बुक तो क्या है, बुक सिलेबस हम लोगों को पूरा करना होगा, तो सिलेबस तो आपका 2 महीने में पूरा हो जाएगा, A to Z, जो भी बुक में है आपका यहाँ पे। अब आपने यहाँ भी देखा होगा, आप वहां से अंदाजा आप लगा ही सकते हो कि अपनी बुक में आप लोग नंबर सिस्टम देखना, थोड़ा सा दिया होगा, ठीक है। अगर वही आगे कोई आपसे क्या करेगा, क्योंकि आप नंबर सिस्टम अब कभी BCA थर्ड में तो जाके पढ़ोगे नहीं, नंबर सिस्टम आप कहाँ पढ़ोगे, सेकंड में ही पढ़ोगे, मतलब सॉरी फर्स्ट में ही पढ़ोगे। तो अब नंबर सिस्टम मैंने आपको हर एक तरीका इसलिए बता दिया है, ठीक है, इसीलिए बता दिया कि यार मतलब सिलेबस नहीं मुझे देखना आपका, ठीक है, सिलेबस देखूंगा मैं तब तो बहुत नॉर्मल सिलेबस है, ठीक है। हाँ, रविंद्र सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम होता है वेबसाइट डेवलप करना, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम होता है पूरी वेबसाइट को भी मैनेज करना, पूरा का पूरा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो पोस्ट होती है वो डेवलपर से हाई होती है। चलिए देखिएगा, हम बात यहाँ पे करते हैं क्लास की, कभी हम लोग का डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में टाइम बचेगा तो आपको जो कोई क्वेश्चन होगा अपने कैरियर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो देखिएगा, हमने अभी तक जो पढ़ा हुआ है, ठीक है, क्या पढ़ा हुआ है, एंड गेट पढ़ा हुआ है। एंड गेट क्या होता है, आर गेट क्या होता है, एक्स और गेट, नॉट गेट क्या होता है, ठीक है, और साथ ही साथ एक्स और गेट क्या होता है, और यहाँ पे एक्स नॉर गेट क्या होता है। इन गेट के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं एक शॉर्ट डिस्कशन यहाँ पे कर दूं तो इसको हम इनटू से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे आपको डॉट दिख जाए, इनटू दिख जाए, ठीक है, जहां आपको इनटू दिख जाए तो वहां पे क्या होता है, आपका एंड गेट होता है। ओके, थैंक यू आशीष। यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके सामने दो वेरिएबल्स हैं और इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आ जाए A into B का, या AB साथ में लिखा हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन टाइप का कोई ऑपरेशन हो, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कौन सा गेट यूज हुआ है, क्या बोलेंगे आप, एंड गेट। कौन सा गेट, एंड गेट, ठीक है, ये आपने देखा ही था। इसके बाद यहाँ पे है आर। आर किससे होता है, प्लस से डिनोट किया जाता है, किससे होता है, प्लस से डिनोट किया जाता है यहाँ पे। और y इक्वल टू अगर कहीं पर A+B मिलता है हमें, तो हम समझ जाते हैं यार A और B के बीच में कौन सा गेट लगा है, आर गेट लगा है, क्योंकि आर का मतलब यहाँ प्लस होता है, इनटू का मतलब यहाँ पे डॉट का मतलब क्या होता है, एंड होता है। क्लियर। इस तरीके से अगर आपके सामने बार, ये तो माइनस मत समझना, ये बार है, ठीक है, किसी वेरिएबल के ऊपर अगर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, आप समझ जाना वहां पे कौन सा गेट यूज होने वाला है, नॉट गेट यूज होने वाला है। क्लियर। इसके बाद अगर आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, सर्किल्ड प्लस, सर्किल्ड प्लस का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपके वेरिएबल के बीच में सर्किल्ड प्लस आया है तो आप समझ जाना ए और बी के बीच मुझे क्या लगाना है, एक्सॉर गेट लगाना है। कुछ ये सिंबल होता है, आपने देखा था, किसका सिंबल है, एक्सॉर गेट का सिंबल है, ठीक है। अगर इसी एक्सॉर गेट पे, इसी एक्सप्रेशन पे पूरा बार लग जाए, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसा कुछ हो जाए, ए एक्सक्लूसिव बी का बार लग जाए, आप समझ जाना ए और बी के बीच में एक्सक्लूसिव तो है लेकिन नॉट लगा है, मतलब कौन सा हो गया,
मतलब एक्स नार हो गया यहाँ पे, तो इस तरीके से बनता है, यहाँ पे सर्कल लग जाता है, तो क्या हो गया, ये हो गया एक्स नार हो गया। ठीक है, ध्यान देना, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सर्किट को सिंपली डिजाइन कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे सर्किट डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कब कहाँ पे कौन सा गेट लगेगा ये भी आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, ये यहां तक हुआ था गेट के बारे में। अब हम बात यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट गेट आपका क्या है, यूनिवर्सल गेट। क्या है आपका, यूनिवर्सल गेट। मैंने बताया था 3 टाइप के गेट हैं आपके। कौन कौन से गेट आपके यहाँ पे, पहला तो क्या था, बेसिक गेट था, जिसमें हमने एंड आर नॉट पढ़ा था। ये एंड आर नॉट जो आप तीनों यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या आपके पास यहाँ पे बेसिक गेट है, और ये क्या है आपका एक्सक्लूसिव गेट है। इसके बाद तीसरा क्या आपका यूनिवर्सल गेट। तो हेडिंग डालिएगा आप यूनिवर्सल गेट, हेडिंग बनाइएगा आप यूनिवर्सल गेट। ओके सोनू। चलिए देखिएगा, हेडिंग डालिए यूनिवर्सल गेट, और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यूनिवर्सल गेट, आइए। इसके बाद देखिए यूनिवर्सल गेट क्या होता है समझिएगा। ऐसे गेट्स, ठीक है, ऐसे गेट जिनके थ्रू हम तीनों बेसिक गेट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करा लें। ठीक है, ऐसा गेट जो तीनों बेसिक गेट की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल गेट। मेरा कहने का मतलब है, मैंने बोला आपसे ये कोई गेट है, कोई भी ये गेट है, ठीक है, कोई लॉजिक गेट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर ये लॉजिक गेट से हम लोग इसको किसके जैसा काम करा लें, एंड के जैसा, मतलब एंड के जैसा ही काम करे, और साथ ही साथ आर के जैसा भी काम करे, और किसके जैसा काम करे, नॉट के जैसा काम करे, मतलब इन तीनों गेटों को हम लोग किसके थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, इस गेट के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई गेट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। नाम से लग रहा है सब कुछ कर सकता है, नाम से क्या लग रहा है, सब कुछ कर सकता है, यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो ध्यान देना आप, डेफिनेशन समझ में आई थिंक आई होगी आपको, कि ऐसे गेट जिनसे हम सारे बेसिक गेट के वर्क को करा सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कुछ, मतलब अगर हमारा कोई यूनिवर्सल गेट होगा तो वो एंड के जैसा भी काम करेगा, आर के जैसा भी काम करेगा, और नॉट के जैसा भी काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे तो वो गेट क्या कहलाएंगे आपके, यूनिवर्सल गेट कहलाएंगे। मतलब अगर एंड आर नॉट नहीं होगा तब भी हमारा काम इससे हो जाएगा, एक ही गेट से तीनों काम हो जाएगा। चलिए देखिएगा, तो इसमें लिख लीजिएगा, द गेट्स, द लॉजिक गेट्स दैट परफॉर्म, सॉरी, लॉजिक गेट्स दैट परफॉर्म the functionality of functionality of all basic gates such as and are not called universal gate, called universal gate। इसका मतलब यहाँ पे समझ गए आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या क्या बोल रहा हूँ।
रिप्लाई फास्ट। ओके अनु, सभी लोग समझ गए मैं क्या बोल, अभी क्या बोलना चाह रहा हूँ ये समझो बस, ठीक है? बाकी तो अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे ना आगे चल के। जिसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल गेट है उसको प्रूव करके दिखा देंगे कि एंड के जैसा भी काम करता है, आर के जैसा भी काम करता है, नॉट के जैसा भी काम करता है। ठीक है, चलिए। देयर आर मेनली टू यूनिवर्सल गेट। पहला यहाँ पे नार गेट, नार गेट, और दूसरा यहाँ पे नैंड गेट। जी जी रविंद्र। नैंड गेट और क्या है? नार गेट। ओके रितेश, वेरी गुड। ये क्या है आपका? दोनों के दोनों क्या है? यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, तो आइए एक एक करके पहले समझ लेते हैं कि नार और नैंड होते क्या है, डिफाइन कर लेते हैं, फिर जाके प्रूव करेंगे कि नार गेट आपका एक क्या होगा? यूनिवर्सल गेट होगा। ये एग्जाम में, इंटरव्यू में बहुत जगह पूछा जाता है कि प्रूव करो कि नार या नैंड गेट क्या है आपके? यूनिवर्सल गेट है। लेकिन अभी नहीं, पहले आप पढ़ लो नार नैंड होते क्या है। तो हेडिंग डालिएगा नार गेट, और वही काम करना। आपको क्या करना है? पहले डेफिनेशन देखनी है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है? फिर इसके बाद आपको सिंबल बनाना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है? ट्रूथ टेबल बनाना है। ठीक है, यही काम करना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। जैसे हेडिंग डालिएगा आप यहाँ पे, नार गेट, नार गेट, इसमें लिखिएगा इट गिव्स द, इट गिव्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर गेट। इसका मतलब है अगर आपका आर जो भी आउटपुट दे रहा होगा उसका जस्ट अपोजिट कौन देता है? नार। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज बोल सकते हो आप कि यार नार कुछ और नहीं है, बल्कि ये क्या है? जो आर था उसमें आप किसको मिला दो? नाट को मिला दो। अगर आप नार में क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आर में नाट को मिलाते हैं, मतलब आर का जो आउटपुट होता है उसको आप रिवर्स कर दो। रिवर्स कौन करता है आपका? नॉट करता है। रिवर्स कर दो तो क्या मिल जाता है आपको? नार मिल जाता है। इट मीन्स, आप ये बता सकते हो कि आर की डेफिनेशन क्या थी? आर की डेफिनेशन क्या थी, कोई बता सकता है? आउटपुट वन कब आता है आर में? आउटपुट वन कब आता है या जीरो कब आता है? टेल मी। अगर हाँ एक भी इनपुट क्या हो गया, अगर एक भी इनपुट वन हो गया, ठीक है, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा। ओके, सभी का सही, वेरी गुड। अगर सारे के सारे जीरो होंगे तभी क्या होगा? आपका जीरो आएगा। तो उसका ये क्या होने वाला? अपोजिट होने वाला है। ये क्या होने वाला है? उसका अपोजिट होने वाला है। ध्यान से सुनना। अगर, ओके आशुतोष, अगर इसका मतलब है नार में क्या होगा कि अगर एक भी इनपुट वन हो जाएगा तो आउटपुट जीरो आएगा। आर में क्या था? ध्यान से सुनना। आर में क्या था कि अगर आपका एक भी इनपुट वन हो जाता था तो आउटपुट वन आता था। इसलिए नार में क्या होगा कि अगर आपका एक भी इनपुट वन हो जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। और जब सारे इनपुट जीरो होंगे तो आउटपुट क्या आएगा? वन आएगा। जस्ट अपोजिट ऑफ आर। तो आर को ध्यान से समझना, उसका जस्ट अपोजिट करना। इट मीन्स इफ एनी, if any input be 1, then output will be, then output will be 0. Otherwise output will be 1.
तो आउटपुट 1 कब आएगा? जब सारे जीरो होंगे, जब सारे के सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। इसका मतलब है आर जो भी था उसके ऊपर बार लगा देना, नॉट लगा देना। ठीक है, हो जाएगा अब काम। तो यहाँ पे सिंबल देखिएगा, सिंबल क्या होता है। जैसे आपने, अब ये तो मैं लिखा चुका हूँ कई बार, ए बी इनपुट है, वाई आउटपुट, तो यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये था आर आपका, ये क्या था? आर था। अब चाहे यहीं पे आप सर्कल लगा दो, चाहे एक नॉट गेट लगा दो। ठीक है, ये क्या लगा दिया आपने? एक नॉट गेट लगा दिया, ये नॉट गेट है। यहां से आप सभी को पता है आर गेट है, ये क्या है आपका? आर गेट है। और ये क्या है आपका? नॉट गेट है। जब दोनों मिल गए तो क्या बन गया आपका? यहाँ पे नार बन गया। ठीक है, ये आपका आया ए प्लस बी। क्या आ गया? ए प्लस बी। तो आप सभी को पता है यहाँ पे इनपुट कौन जा रहा है? ए प्लस बी जा रहा है। ए प्लस बी जा रहा है, तो ए प्लस बी के बाद अगर नॉट लग जाए तो क्या मिल जाएगा यहाँ से? ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। इसका मतलब है अगर ए और बी दो इनपुट आप दे रहे हो तो नॉर गेट हमें क्या देता है? ए प्लस बी का बार देता है। तो आर का मतलब ए प्लस बी, उसका बार क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉर गेट। या इसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, आर ए बी, जैसा कि मैंने बताया आपको था एक्स नॉर में। आपको क्या बनाना? सिंपल सा आर गेट बनाना, इसके आगे क्या लगा देना है? एक सर्कल लगा देना है। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? नार गेट। ये क्या है आपका? नार गेट। और साथ ही साथ आउटपुट क्या आएगा? अगर वाई आउटपुट मान रहे हो यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। ये ध्यान देना आप यहाँ पे। तो सिंबल ऐसा ही रहेगा, नीचे वाला सिंबल यूज करना आपको। ठीक है, ओके रितेश। एंड प्लस नॉट होगा। ठीक है रितेश, नॉट प्लस एंड नहीं होता, एंड प्लस नॉट होता है। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है बात? नार गेट आप लोग समझिए क्या होगा। चलिए, अच्छा मैं वेरीफाई भी करा दे रहा हूँ। अच्छा मैं ये बताओ, मैं इनपुट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, अभी ऐसे ही बता दो आप। मैं इनपुट दे रहा हूँ 0 1। इनपुट में यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? 0 1। ध्यान से सुनना, 0 और 1। आप ये बताइए आउटपुट क्या आएगा? डेफिनेशन पढ़ लो। अगर 0 1 दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आएगा? 1 1 क्यों बोल रहे हो? कौन 1 बोल रहा है? 0 1 पे आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। अरे डेफिनेशन में साफ साफ लिखा गया है, अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। अगर एक भी इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। यहाँ तो एक इनपुट 1 हो गया ना, तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। आप ऐसे भी रन करा के देख लो। चलो रन करा रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। तो रन में हम लोग क्या कर रहे हैं? 0 1। ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू क्या है? 1 है। ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1। देखिए यहाँ से जा रहा है, सर्किट है आपकी, यहाँ से जा रहा है। ठीक है, यहाँ आने के बाद क्या मिला? आर। आर का मतलब होता है, ये 0 + 1 का मतलब होता है 1। आप सभी को पता है कि आर आ गया तो क्या आएगा? 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब है अगर आपसे कोई पूछता है यार यहाँ तक आउटपुट क्या आएगा, तो आप क्या बताएंगे? 1 आया है। अब आगे क्या लगा है? नॉट। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 0। 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब टोटली क्या आ गया आपका? यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या मिल गया? आउटपुट। इस तरीके से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं? रन भी करा के चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी तो आपको डेफिनेशन में बताई दी गई है कि अगर एक भी 1 आ गया तो आउटपुट क्या आएगा? 0 आएगा। द जस्ट अपोजिट ऑफ और गेट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी का हो चुका है, ओके। चलो अब ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं यहाँ पे? ट्रूथ टेबल की। ट्रूथ टेबल, आप सभी को पता है यहाँ पर इनपुट होता है और आउटपुट। इनपुट में भी हम दो लेके चल रहे हैं, ए और बी, वाई।
आप सभी को पता है कि आप कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 4 होंगे ना। 0 0, ओके वत्सल, वेरी गुड। 0 1 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। 1 0 और 1 1, ये आपके हो गए इनपुट। और यहाँ पे 0 0 का अब आप लोग खुद ही बताइए, एक भी 1 नहीं है। बोला गया था कि अगर एक 1 आ जाए तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 1, इसका आउटपुट 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, ठीक है। और इसमें एक भी 1 नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा। बोला गया था अगर एक 1 आ जाए तो 0 आएगा, नहीं तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो 1 0 0 0, समझ में आ गया सभी को। ये है ट्रूथ टेबल किसकी, नार गेट की। हो जाएगा सभी का यहाँ तक। अगर ये हो जाएगा तो नैंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। वो किसका अपोजिट होता है, एंड का। नैंड गेट किसका अपोजिट होता है, एंड का। हाँ बस चल सही है। अब बताओ कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो, क्योंकि काफी सारे लोग हो, तो कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आया हो। ओके, चलिए देखिए, तो हम काम बात करते हैं यहाँ पे नैंड गेट की, क्योंकि इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं समझने की आपको जरूरत है, आपको क्लियर काफी हद तक हो भी चुका होगा। नैंड गेट नाम से क्या लग रहा है, अपोजिट ऑफ एंड गेट ना। तो इट गिव्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट, ठीक है। वीडियो मिल वीडियो रहती है रमेश, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ो, समझ में आएगा आपको। बाकी मैसेज करिए, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि क्लास बहुत छोटी सी होती है, 35 मिनट की, ठीक है, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता बहुत ज्यादा। देखिए मैं बात किया था यहाँ पे नार गेट की, ध्यान रखना, ये कर चुका हूँ मैं, ठीक है। अब नाइन गेट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक। नाइन गेट अगर समझ में आ गया तो नार समझ में आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ध्यान से समझना रमेश। ये क्या होता है, एंड आप जानते हो, सभी लोग एंड जानते हो। एंड में क्या होता है, एंड गेट में क्या होता है कि अगर एक भी इनपुट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आउटपुट क्या होता है, 0 होता है। एंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए तो आउटपुट क्या होता है, 0 होता है, ओके। इसका मतलब है ये उसका जस्ट अपोजिट है। मैंने बोला कि एंड, सॉरी नैंड, नैंड का मतलब यहाँ पे है नैंड, इसका मतलब है एंड प्लस नॉट, एंड प्लस नॉट, ठीक है, ये ध्यान देना, ये आपका नैंड है। तो इसका मतलब ये है, इट मीन्स इफ एनी इनपुट इफ एनी इनपुट बी 0, then output will be output will be 1, otherwise output will be 0। आप बस इतना समझो कि अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो एंड में तो आउटपुट 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, ध्यान देना, ठीक है। और इसका जो सिंबल होगा, अब सिंबल भी याद रख लो, ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, ठीक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट डेफिनेशन छोटी सी यहाँ पे है, उसको याद रखना। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी या कोई प्रॉब्लम है। सिंबल,
सिंबल में क्या है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, अगर दो वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पर आप सभी को पता है ये एंड गेट होता था, ये क्या होता था, एंड गेट का सिंबल होता था, ये क्या है आपका एंड गेट है। अगर इसमें हम लोग क्या लगा दें, नॉट गेट लगा दें, तो क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। ठीक है, ये कौन सा गेट है, नॉट गेट है। और आप सभी को पता है कि एंड गेट क्या देता है हमें, दोनों को बोल सकते हैं एज ए मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस तरीके से ये सिंबल होता है। अगर ए बी है और एंड गेट से होके पास हो रहा है तो आउटपुट क्या आता है, ए इंटू बी, ए इंटू बी। अगर ए इंटू बी यहाँ से जा रहा है, ए इंटू बी यहाँ से जा रहा है, ध्यान रखना। और अगर नॉट गेट लगा है तो उसके ऊपर बार लग जाता है, क्या लग जाता है, बार, ए इंटू बी का बार। तो कब पहचानेंगे हम कि हमारे पास नैंड गेट लगा होगा, जब ए इंटू बी के ऊपर क्या लगा हो, बार लगा हो। जब दोनों वेरिएबल के बीच में इंटू हो और ऊपर क्या लगाओ, बार लगाओ, तो हम समझेंगे कौन सा गेट है यहाँ पे, नैंड गेट है। या फिर इसी को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए बी, ये आप समझ गए होंगे। एंड लगाने के बाद वो आगे एक सर्कल लगा दो, बस ये पूरा का पूरा क्या हो गया, नाइंड हो गया, ध्यान रखना। तो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, ए इंटू बी का बार। जहां भी ए इंटू बी का बार दिखे समझना क्या है, नाइंड है। और ए इंटू बी दिखे तो क्या है, एंड है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं अब इस तरीके से एंड कब होता है और नाइंड क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी का, आगे बढ़े। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, बस आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, यूज करना हमें आगे, तो वहां पे आपको दिमाग अपना थोड़ा लगाना होगा। ठीक है, अभी यहाँ तो सब डेफिनेशन है, सिंपली पढ़ना है आपको। ठीक है, और सिंबल वगैरह को और इनके ऑपरेशन को समझना है, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके, चलिए बात करते हैं ट्रूथ टेबल। तो आप खुद ही बना दो यहाँ पे, ठीक है, ट्रूथ टेबल आप खुद ही डिजाइन करो। ए है और क्या है, बी है, और यहाँ पे क्या है, वाई है। 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, क्या बोला गया था, अगर एक भी जीरो आ जाए, ओके आशुतोष, प्रशांत, वेरी गुड, रितेश सही है आपका, वत्सल ट्राई अगेन। ठीक है, ये क्या आपका जीरो जी बोला गया, अगर एक भी जीरो आ जाए तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। चलो यहाँ तो जीरो आ गया, आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। यहाँ भी जीरो है तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। यहाँ भी जीरो है तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा। यहाँ पे कोई जीरो नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके सौरभ, रमेश सही है। ठीक है, अरुण, अनूप सभी का सही है। तो इस तरीके से, ओके आशीष सही है, रविंद्र सही है। तो एंड का जस्ट अपोजिट क्या होता है, नैंड होता है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। देखिए मैं एक बार फिर आपसे बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक आपकी जितनी भी सर्किट होती हैं, जितनी भी आपके पास डिजिटल डिवाइस होती हैं, तो डिजिटल डिवाइस चाहे आपका फ्रीज हो, ठीक है, आपका मतलब कोई भी वॉशिंग मशीन हो, कोई कंप्यूटर हो, कहीं पे मेडिकल साइंस साइंटिफिक रिसर्च कहीं पर यूज होने वाला, ऑफिस में यूज होने वाला कंप्यूटर हो, ठीक है, अगर कंप्यूटर होगा वहां पर, तो ध्यान रखिएगा उसके अंदर आजकल जो सर्किट आती है क्या होती है, डिजिटल सर्किट होती है। क्या होती है, डिजिटल सर्किट। अब वो जो बोर्ड होता है ग्रीन कलर का, आपने देखा भी होगा कहीं ना कहीं पे आपके कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर, ठीक है, तो वो जो सर्किट होती है, उस सर्किट में यही सारे गेट्स लगे होते हैं। वहां पे ढेर सारे आपके पास मार्क बना होता है वायरिंग करने का, तो कहाँ से इनपुट जाना, कहाँ से आउटपुट जाना, वही सब सारे वहां पे क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ये बहुत सी नॉर्मल सी चीज है। अगर आप इन सारे छोटे छोटे ऑपरेशन को समझ जाएंगे, तब आप जाके किसी सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं।
चाहे जैसे आप ये बताइए, आपका जो कंप्यूटर होता है वो 2 नंबर को ऐड करता है, आपका कंप्यूटर 2 नंबर को ऐड करता है। अगर 2 नंबर को ऐड करता है तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर ऐसी कोई सर्किट जरूर होगी जो उन 2 नंबर को ऐड कर रही होगी। मतलब एडर नाम की सर्किट होती है। किस नाम की होती है? एडर नाम की, सब्ट्रैक्टर नाम की। इस टाइप की सर्किट्स होती हैं। तो वो सर्किट कैसे डिजाइन होती हैं? इन्हीं गेट से डिजाइन होती हैं। अगर ये गेट नहीं होगा तो आप उन सर्किट को डिजाइन ही नहीं कर सकते, उन हार्डवेयर को डिजाइन ही नहीं कर सकते। जब आप उन हार्डवेयर को डिजाइन नहीं कर पाओगे तो सिंपल सी बात यहाँ पे है, कैसे वर्क हो रहा है ये समझ कैसे सकते हो आप? या कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर पाएगा। और आप ये मत समझना कि मुझे यहाँ पे सर्किट डिजाइन करनी है। अभी हम लोग बीसीए पढ़ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर्किट डिजाइनिंग का काम आता है आपके पास, जैसे कोई एमसीए कर रहा है, एमटेक कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, वहां पे लोग सर्किट डिजाइनिंग करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? बीएस पढ़ते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट होता है इन सारी चीजों में तो आप यहीं पर लास्ट ईयर तक जाते जाते क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, मेनली। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सब बेस है आपका भी। यहाँ पे आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हो। हाँ, अगर आप एक्साइटेड हो तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे सिंपल सी बात है, गेट वगैरह मार्केट में मिलते भी हैं। नहीं तो आप गेट बना भी सकते हो रजिस्टर्स वगैरह का यूज करके, ठीक है। तो फिलहाल अभी सिर्फ ऑपरेशन समझो कि ऑपरेशन से क्या होता है, थ्योरेटिकली समझ जाओगे अगर आप, तो प्रैक्टिकली करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेन हमें यहाँ पे कॉपी पे डिजाइन करना, ठीक है, रियल में डिजाइन नहीं करना अभी के लिए, ध्यान रखना। तो चलिए देखिए, अब बताइए, अगर आपको जैसे मैंने बोला, और सर्किट अगर आपने कॉपी पे डिजाइन कर दिया तो यार वहां पे कुछ नया नहीं होता, वहां बस वायर होते हैं, आपको वायर कनेक्ट करना होता है, ठीक है। वायर क्या करना होता है? कनेक्ट करना होता है। जैसे जैसे आपने कॉपी पे डिजाइन किया है वैसे वैसे रियल में डिजाइन करना होगा, जो वायर, कौन सा वायर किससे लगाना है, बस यही वहां पे करना होता है, और कुछ नया नहीं होता। चलिए देखिए, इस तरीके से अगर कोई भी सर्किट होगी आपके सामने तो आप क्या कर सकते हैं? डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में सर्किट डिजाइनिंग करवाऊंगा, उसके बाद प्रूफ करवाऊंगा कि कैसे नार गेट आपका क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होता है। ये क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि अभी हमने बताया नार गेट यूनिवर्सल गेट है, लेकिन प्रूफ नहीं करवाया है। क्यों? प्रूफ कैसे होगा? जब मैं नार गेट से क्या निकाल दूं, एंड गेट। नार गेट को किसकी जगह यूज करूं? आर गेट की तरह। नार गेट को किसकी जगह यूज करूं? एंड गेट की तरह, ठीक है। एंड आर नॉट, अगर तीनों का यूज मैं एज ए नारगेट को करूं तो क्या होगा? वो प्रूफ हो जाएगा कि नारगेट क्या आपका यूनिवर्सल गेट है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये नारगेट है, इसको मैं यूज करूं किसकी तरह? एंड की तरह। इसको मैं यूज करूं किसकी तरह? आर की तरह और नॉट की तरह, तब आप समझोगे, प्रूफ हो जाएगा कि हाँ नारगेट क्या है आपका, यूनिवर्सल गेट है। ये कल की क्लास में लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। आई होप कि नैंड और नार आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। मीटिंग आपकी एंड होने वाली है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।